أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظीम. तर्जमा. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है. कसम है दिन में उस वक्त की जब उसने नूर बखेरा. कसम उस खास रात की जब वो खूब छा गई. आपके रब ने आपको छोड़ा और ना आपसे नाराज हुआ. और यकीनन आपके लिए हर आने वाली घड़ी हर पहली घड़ी से बेहतर है. और अनकरीब आपका रब आपको अपने हाथ से इतना अता फरमाएगा कि आप खुश हो जाएंगे. क्या उसने आपको यतीम न पाया, फिर आपको उसने ठिकाना बख्शा और उसने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो मंजिले मोहब्बत अता फरमाई. और उसने आपके चाहने वाले कसीर पाए तो आपको खूब गनी फरमा दिया. तो महबूब किसी यतीम पर सख्ती न फरमाइए. और जहां तक सवाली का ताल्लुक है तो उसे मायूस न होने दीजिए और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा कीजिए. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. माशाल्लाह कारी मोहम्मद शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ा मज़ा है माशाल्लाह. आप हमारे मेहमान हैं जी. कल्लार बनास्पति वालों की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट है. ये आपके साथ जाएगा. आप बेशक वहाँ चले जाए, मैं ये पहुँचवा देता हूँ जी. थैंक यू, बहुत शुक्रिया कारी साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश है आपकी. जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह.
ख्वातीन और हज़रात, इससे पहले मैं प्रोग्राम शुरू करूं, खुशखबरी आपको ये देना चाह रहा हूं कि आज मैं अकेला हूं। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। जहां ख्वातीन आ जाती हैं वहां प्रोग्राम बहुत कम हो जाता है, बातें शुरू हो जाती हैं। तो आज शुक्र है मेरे साथ रिदा हैं। मैं ये कह रहा था मैं अकेला नहीं हूँ। रोजे में झूठ नहीं बोलना चाहिए बंदे को सच कहना चाहिए। मैं भी थोड़ी देर पहले आपकी तारीफ कर रहा था। Really? हाँ जी, वो तारीफ थी। मैंने कहा भाई मैं अकेले नहीं कर सकता प्रोग्राम, बात खत्म। हाँ बिल्कुल। रिदा होंगी तो मैं प्रोग्राम करूंगा भाई। सच के रमजान जाओ। में बिल्कुल बिल्कुल बंदे को इतना तो बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल। वो मुंह पिंक हो गया इनका। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने मुझे कहा कि रिदा अफ्तार का टाइम हो गया है, खुशबू आ रही है पकौड़ों की। हाँ जी। तो मोहल्ले में खवातीन जाती थी ना पकौड़े वकौड़े चेक करने के लिए, तो कहा जो जहाँ से खुशबू आ रही है जाके देख कर आओ। हाँ जी, मैं सूंघती सूंघती रवात पहुंच गई। वाह वेरी गुड। वो मेरा ही घर था। अच्छा, हाँ जी। बहुत और यहाँ उन्होंने जबरदस्त प्रोग्राम शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें ये हमारा पैरामेडिकल स्टाफ ताली नहीं बजाता, आपको पता, हमेशा ड्रिप लगाता है। इसको ताली बजानी ताली होनी चाहिए जी। अस्सलाम इतनी अच्छी वालेकुम। बात की है। अभी बाकायदा आगाज करते हैं जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शादमान के साथ आज आपका मेज़बान मैं हूँ आरिफ महमूद काजी और रिदा हैं हमारे साथ, रिदा इमरान। हाँ हमारे दिखा साथ दे हैं मुझे जी। जी, अस्सलाम वालेकुम दिखा जी। दीजिए। बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद आप सबको। रोज़ हम आपके साथ अफ्तार करते हैं और आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत सी जो है ना पैरामेडिक स्टाफ मौजूद है, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं और काफ़ी सारी बातें भी हैं। ख्वातीन ज़रा टाइम हमारे पास चूंकि कम होता है, मैं हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं अकेला प्रोग्राम कभी ना करूं। मेरी हमेशा ये कोशिश, आज मेरी ख्वाहिश थी, नहीं पूरी हुई। अल्लाह 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 है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ आज स्पॉन्सर्स भी हैं और उनकी भी अभी डिटेल आपको बताते हैं। कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं। रमज़ान शादमान का ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं जी, इस्लामाबाद गुलाब खान ऑडिटोरियम से बराह रास्त लाइव, बिल्कुल लाइव है जी। गलती की गुंजाइश को ना है जी, यानी कि आप गलती कर ही नहीं सकते। गलती करेंगे तो वो बिल्कुल लाइव चली जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक जो भी मालूमात पहुंचाएं वो दुरुस्त हों, सही हों और मुबालगा आराई उसमें कम से कम शामिल हो। ख्वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम स्पॉन्सर्स की बात करें, हम आपको अपने बावर्ची खाने में लेके जाते हैं। ठीक है। जहाँ पे हमारे अम्मी की तरह एक इंसान मौजूद है जिनको देख के ममता याद आती है। हमेशा हमारी अम्मी जी होती हैं बावर्ची खाने में, बेबे होती हैं। ये हमारी कुकिंग के बेबे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मजा आता है इनके हाथ का पका हुआ खाना खा के। एंड नो डाउट मिशी भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ बिल्कुल जबरदस्त खाने बनाती है। लेकिन अहमद शेर का मुकाबला नहीं हो सकता। सर गुरु है ये तो कुकिंग के। अहमद शेर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया और नवाजिश आपका भी। और जैसे अभी दूसरा अशरा शुरू हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मग़फ़िरत का अशरा शुरू हुआ है और बहुत खुशी महसूस होती है कि अफ्तारी बनाते हुए, और फिर जब लोग उसे अफ्तार करते हैं और फिर तारीफ भी करते हैं और आपको दुआ भी देते हैं। माशाअल्लाह। आपकी तरफ आते हैं जी स्पॉन्सर्स हमारे साथ। रिदा आज जी स्पॉन्सर्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, मैं सबके नाम लेना चाहूँगी। कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो कि थ्रू आउट द ट्रांसमिशन आप देखेंगे परमानेंटली हमारे साथ होते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनमें शामिल हैं जी कश्मीर कुकिंग ऑयल, इसके अलावा जी मिचुअल्स, फिर मिल्क फील्ड्स हैं, फॉलोड बाय मुगल स्टील और हाउस ऑफ कलार, कलार बासमती वाले हैं, शफक ऑयल वाले हैं, कैनोला ऑयल भी इन्हीं का है। इसके अलावा फॉर्मी कॉस्मेटिक्स है। प्लस कुछ ऐसे स्पॉन्सर हैं जो कि वक्तन फवक्तन हमें ज्वाइन करते रहते हैं। जैसे कि हमें बहुत दूर से एक डिज़ाइनर है सखर से, नईमा फैज़ान, उन्होंने हमारी जो बहनें यहाँ बैठी हैं उनके लिए कुछ जोड़े स्पॉन्सर किए हैं। प्लस बिया एंड जैजी की तरफ से जोड़े हैं जो कि हमारी जो बहनें बैठी हैं उनके लिए होंगे। और इसके अलावा जी एस्थेटिक डॉक्टर हैं डॉक्टर शफक रामे, उन्होंने 16,000 ईच के वाउचर्स दी हैं, लेमिनेट को रिप्रेजेंट करी हैं, जो कि हम आपको देंगे। तालियां तो बनती है भाई जी। ख्वातीन और हज़रात, हाउस ऑफ कलार वालों का कहना है कि रवायतों के अमीन। अच्छा, इसके साथ साथ आज आपका ड्रेस किसने स्पॉन्सर किया? अरे हाँ, ये वो नाम है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताकि अगला भी जोड़ा स्पॉन्सर हो सके। अगले हफ्ते फिर देना वो। जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नादिया महमूद का। अबर्ना कट्स एंड स्टिचेस की तरफ से ये जोड़ा स्पॉन्सर है, बहुत ही खूबसूरत है, कलर बहुत ही प्यारा है और फ्लेरी सा बनाया हुआ है। मुझे डिसेंट कलर्स, सटल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू अबर्ना कट्स एंड स्टिचेस बाय नादिया फॉर दिस ब्यूटीफुल जोड़ा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड ख्वातीन और हज़रात, ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है और ये चप्पल भी आप देख रहे हैं, ये शलवार कमीज़ है, ये चप्पल है, ये मेरे अपने
स्पॉन्सर नहीं हुआ है, सिर्फ ये वेस्कट जो है ये स्पॉन्सर हुई है। एंड जबरदस्त अच्छी लग रही है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ताली ताली होनी चाहिए। और ये है जनाब दास्तान बाई सुहेल। दास्तान बाई सुहेल G9 मरकज इस्लामाबाद में इनका आउटलेट है। और ये लड़का सुहेल खुद भी बहुत जबरदस्त डिजाइनर भी है और बहुत अच्छा इंसान भी है। बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने इसको कहा एक बास्केट चाहिए, इसने 2 भेजी हैं। एक मतलब मुझे नहीं आई कभी पूरी, दूसरी आ जाती है। मतलब ऑप्शन होता है आपके पास। हाँ जी, ऑप्शन होता है। एंड सुहेल थैंक यू वेरी मच। और मेरा प्लान यही है कि अभी ईद की जो खरीदारी होगी मैं सुहेल के पास ठीक ठाक डिस्काउंट के साथ करूंगा इंशाल्लाह। जी ख्वातीन और हज़रात, अभी हम शो को बिल्कुल शुरू करते हैं। अच्छा, जो टीवी पे इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बता दूं, दूसरा सारे मैं गलदस हैं जी। आज जो हमारे साथ मेहमान आए वो बड़े स्पेशल है। मेरा बड़ा इनके साथ अच्छा तजर्बा रहा है, बहुत ज़बरदस्त रहा है। और इस हवाले से अब्बू एडमिट थे हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो आप बिलीव कीजिए, डॉक्टर से ज़्यादा अगर किसी पे तसल्ली और किसी की बात पे बिलीव यकीन होता था तो वो पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर होता था। जी बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर तो आए, उन्होंने तशरीह कर दी, एडवाइस कर दिया, उसके बाद जिस तरीके से ये स्टाफ जो है करता है, न सिर्फ मरीज को बल्कि उसके साथ आए हुए जितने बगलोल होते हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। बार बार कहना पड़ता है प्लीज मरीज को अकेला छोड़ दें, बिल्कुल। प्लीज आप लोग बाहर बैठ जाएं, प्लीज आप लोग शोर ना करें, प्लीज। ये साथ वाले मरीज जो है ना ये बड़े मतलब तंग हो रहे हैं। अच्छा, पता है क्या आरिफ साहब, ये भी होता है कि पेशेंट तो वैसे भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, पैनिक कर जाता है। जो 7 लोग हैं बड़े जज्बाती हो जाते हैं। और एक बंदे के साथ 4-5 लोग आते हैं। उफ तौबा। और उनको देखने के बाद बंदे का वैसे ही जो है ना मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल देखी है। 1-2 थी गुस्से वाली थी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आई है वो, उन्होंने कहा है आप निकलते क्यों नहीं है इस कमरे से। पेशेंट तो नहीं भाग गया था? नहीं, मैंने कहा अब्बू है मेरे। तो ठीक है, मतलब आप सब लोग यहाँ। अच्छा हुआ क्या, वालदा आई, अब्बू एडमिट थे और अम्मी मुझे कहती हैं बार बार वो नर्स से पूछे ना बेटा ये मैंने कहा अम्मी को डॉक्टर ने कह दिया है। कहती है नहीं, ये कहेगी तो फिर मुझे तसल्ली है। यानी इतना बिलीव हो जाता है, इतना यकीन हो जाता है। आप सबके लिए मैं दिल से बल्कि AVT चैनल्स नेटवर्क की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, तालियां बजाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, आप लोग जबरदस्त हैं, गॉर्जियस हैं, बेहतरीन है। और आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं। वो खवातीन, वो नर्सेस, जो पैरामेडिक स्टाफ हमें यहाँ देख रहा है या हमें कैमरे की आंख से देख रहा है कि हम जैसे लोग जो घबरा जाते हैं, नेचुरल चीज़ है, हमारे रिश्तेदार वहाँ मौजूद होते हैं, हमें हौसला देना और अपने टेम्पर पे कंट्रोल करके आपने बात को आगे बढ़ाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सबको जी बहुत बड़ा सलाम हमारी तरफ से। अच्छा ख्वातीन हजरात, बल्कि हजरात तो है नहीं, 2-3 हजरात हैं, बाकी सब ख्वातीन हैं। तो अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले पता नहीं एक बात मेरे जहन में आ रही थी तो उन्होंने मुझे इशारा कर दिया, मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या कहने वाला था। सोच लेते हैं ना ब्रेक में। ब्रेक में सोच लूंगा। अहमद शेर साहब वापस आते हैं, आपकी तरफ भी आएंगे। और आज हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, ख्वातीन हजरात, ये हमारे गेस्ट भी हैं, मेहमान भी हैं। कोशिश हम ये करेंगे हम गिफ्ट में इनको तोहफे भी दे दें, इतना हमारा इनसे दिल खुश है माशाल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन, आमीन। अब ये कोविड-19 में जो इनका किरदार रहा, सॉरी मैं बिल्कुल, वो बिल्कुल, कहना चाह रहा था कि कोविड में जिस तरीके से ये फ्रंट लाइन के जो सोल्जर थे वो यही लोग नो डाउट थे। और ख्वातीन हज़रात, इनके साथ बड़ी जबरदस्त गपशप होगी, बहुत जबरदस्त बातें होंगी और कुछ जो बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर भी बात होगी। डॉक्टर साहब होनी चाहिए बिल्कुल। ब्रेक ले लें। आप बहुत बातें करती हैं, आप मुझे ब्रेक ही नहीं मैं दे रही। सांस मेरा रोक के खाला खुश्क हो गया है। देखिए ना, इतना मैंने बोला, इनको बेचारे मजने को बोलने नहीं देती मैं। अब आप बोले ब्रेक में। अच्छा ख्वातीन हज़रात, अच्छा एक मिनट। अच्छा, जब हम लोग ब्रेक लेते हैं तो एक इशारा होता है ब्रेक का। ब्रेक का इशारा ये होता है, ठीक है, कैमरा उधर करें, पैरामेडिकल स्टाफ ब्रेक लेगा। सर आप लोग सब इस तरह करें ऐसे, और इधर देखें, कैमरे की तरफ देखें प्लीज, इधर देखें, इधर। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक थोड़ा ऊंचा, क्या मतलब होता है? काट दें, दिखा दें पैरामेडिकल स्टाफ को ब्रेक बोलिए, ब्रेक। अच्छा, मैं ये ताली क्यों बजाता हूँ, ये जो आपस में खुशबू शुरू की होती है ना, मैं कहता हूँ तवज्जो इधर हो जाए। ख्वातीन हज़रात, एक दफा फिर रमजान शादबान में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और रिदा के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उधर पहले जाएंगे, इधर जाएंगे। हाँ, हमारी जो बेबे हैं
देखो बेबे में देखा उसने फौरन ही थोड़ा माइंड अहमद भी शेर करता है, की वो तरफ कहता है नहीं बेशक नहीं अब्बा नहीं बोल दे बेबे ना बोले। इससे प्यार और मोहब्बत है हमारी तरफ से। अच्छा अहमद, इस चीज को एक आपने जहन में रखना है, जो हम आपको माँ की ममता की एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं तो ये रियल में हो रही होती है। शुक्रिया, मतलब ये एक मकाम है आपके लिए शुक्रिया कि हमने आपका। कहा माशाल्लाह और भी बच्चियां आ गई हैं, इनके लिए ये वाली बच्चियां तालियां बजाएं। शाबाश, वेलकम, आप लोग आई हैं और हम रोज़ा आपको है, अलर्ट रखेंगे, अलर्ट रखे, सोना नहीं। ठीक है? जी अच्छा अहमद। जी, हमें स्पॉन्सर किया कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वालों ने 1962 से सर्विसेज दे रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑयल है जिसमें आप पाकिस्तानी खाना बनाना चाहें, चाहे आप कॉन्टिनेंटल बनाना चाहें, बेकिंग करना चाहें, कोई भी किस्म की फ्राइंग करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। किनोला है, कुकिंग ऑयल है, मुख्तलिफ जो है वो इनके ऑयल के है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास जो स्पॉन्सर हैं वो सुताश ब्रांड है, जो कि तुर्की का एक लीडिंग डेयरी ब्रांड है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देता है, जिसमें कि डेयरी के 78 प्रोडक्ट है और 1975 से जी ये सर्विसेज दे रहे हैं। और इस वक्त जो है इनके मार्केट में तकरीबन 78 जो है वो डेयरी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है। मिल्क जो है इनका है, मिल्क फीड बहुत अच्छा है, आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। दूध के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध है। वैसे डब्बों में अमूमन ऐसा होता है कि लिक्विड होता है जो कि या तो टी वाइटनर होता है, दूध नहीं होता, लेकिन ये मिल्क है। आज जो कश्मीर कुकिंग ऑयल में बनेगा, एक तो करेले कीमा बनेगा और इसके अलावा जो है वो एक सैलेड बनेगी। सैलेड जो है वो अमूमन चाट बनती है पाकिस्तानी या कहीं पे भी रोज़ों में, लेकिन ये जो आज हम बनाएंगे ये टोमेटो केचप के साथ, चिली गार्लिक और साथ में मायनीज़ के साथ होगी चाट ही, लेकिन सैलेड इसको कहेंगे। तो कीमा चाहिए मुझे तकरीबन मेरे पास है 3 पाव से थोड़ा ज़्यादा है, 800 ग्राम के करीब। 1 किलो करेले हैं जो कि बिल्कुल बारीक काटें, पहले काटने के बाद इसको नमक और हल्दी लगा के रख दिया था, धो लिया था। उसके बाद ये जो ज़्यादा कड़वा जायका होता है वो ख़त्म हो जाएगा। प्याज तकरीबन मुझे इसके लिए चाहिए होंगे 1 पाव से तकरीबन 300 ग्राम के करीब प्याज चाहिए होगा, और टमाटर 1 पाव के करीब चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। मसालों में धनिया पाउडर चाहिए, गरम मसाला चाहिए, ज़ीरा चाहिए और सुरख मिर्च चाहिए 1 टीस्पून। ये सारा, नमक 1 टीस्पून चाहिए। कश्मीर कुकिंग ऑयल पूरा 1 कप चाहिए होगा। हम आधा इसमें इस्तेमाल करेंगे, आधा के में। ये करेला कश्मीर कुकिंग ऑयल के अलावा किसी और ऑयल में पक सकता है? हाँ बिल्कुल पक सकता है, किसी में भी जो कि आपके पसंदीदा कोई भी ब्रांड जो आप इस्तेमाल लेकिन करते फिलहाल नहीं हो पकाना आप किसी उसमें और में। कर अच्छा नहीं, सकते हैं। मैंने वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा। हाँ जी, हाँ। अच्छा अहमद, जो हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, जी, जी। तो जो बना बनाया मिलता है वो बेहतर है या जो घर में बनाते नहीं, हैं? घर वाला तो बहुत बेहतर है। वो तो जो वर्किंग लोग होते हैं, जो टाइम नहीं होता, वर्किंग लेडीज होती हैं, कुछ हॉस्टल में लड़के रह रहे होते हैं, बिगनर होते हैं, टाइम नहीं होता, तो चले आप वो इस्तेमाल करें। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो फ्रेश वाला होता है महंगा होता है, तो हम उस पे चले जाते हैं, वो मार्केट उस पे, तो वो तब यूज होता है। मैंने लास्ट टाइम आपने डिश बनाई थी वो देगी आलू गोश्त, जी जी, वैसा बिल्कुल भी नहीं बना जैसे आपने बनाया था। वो लज्जत पता नहीं क्यों नहीं आई, हालांकि तमाम वो इंग्रेडिएंट्स थे। तो क्या कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपके पास या खाने इतने लजीज क्या बनाते हैं आप? मतलब ये कि उसमें क्या डाला है, क्या जादूगरी की क्या है था? आपने? कुछ भी नहीं, आपके सामने वही जो चीजें थी यहाँ पे डाली थी। अच्छा बना था, नहीं बना था? मेरा तो बहुत बुरा बना था। आपने जब बनाया था? हाँ जी। तो आप यहाँ पे वाला बहुत अच्छा था, इन्होंने अच्छा। घर में मेरा- जाके वही मिसालें इस्तेमाल की, ये चीज खराब हो गई वो भाई। नहीं बना जैसे वो बनना चाहिए था। हो सकता है, वैसे बनाने वाले में थोड़ा सा फर्क होता है। बाज़ अच्छा, औक़ात अल्लाह ताला ने जैसे खुदा डॉक्टर कर दिया होता डॉक्टर के भी हाथ में शिफा वाला एक होता है ना कॉन्सेप्ट कि फलां डॉक्टर के पास चले जाएं जी, वो बेशक बाहर से नहीं भी, फॉरेन क्वालिफाइड नहीं भी हैं, Exactly. तो अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा शिफा दी रखी होती है। है, ऐसे ही हर एक को थोड़ी शिफा होती है, सॉरी बरकत होती है, बरकत होती है। लज्जत होती है, मान लिया भी जायका होता है। अहमद की ऐसे मुकाबले नहीं कर अहमद के हाथ में जायका है। शुक्रिया, ऐसे जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, अब ये है कि मंडी के थोड़े से रेट बता दूं, 1 मिनट चाहिए होगा। जी, जी। अब मंडी दोबारा अपने रेट पे वापस आ गई है। शुरू के रमजान में शुक्र जितनी अल्लाह का। चीज़ें महंगी हुई थी वो वापस आ गई। टमाटर तकरीबन 100 रुपए के करीब, जो सबसे बेहतरीन टमाटर है वो अब मिल रहा है। किलो 1 किलो, और 80-70 तक वो थोड़े से नॉर्मल वाले आपको मिल जाते हैं। प्याज जो महंगा हो गया था वापस अपनी जगह आ गया, 40 रुपए से 50 रुपए किलो अब मिल रहा है। आलू वैसे के वैसे ही हैं, महंगे नहीं हुए। और ये वाहिद चीज़ है जो पूरे रमजान में महंगे नहीं हुए, 25 से 30 रुपए ही किलो है। लेकिन ये I11 मंडी की बात मैं कर रहा हूँ जो यहाँ पे इस्लामाबाद में है। और सलाद का पत्ता थोड़ा सा महंगा हो गया तब वापस अपनी जगह आया है, और ये आपको 5 से 6 रुपए में मिलता है। मेरा और दर्जन आज 80 रुपए था, तो नहीं 7 रुपए है।
तकरीबन। पुदीना भी 5 रुपए है और धनिया जो कि 80 रुपए गड्डी चला गया था, ये आज 20 रुपए, ये बड़ी वाली गड्डी मिली है। और नींबू? नींबू जो है ये अच्छे वाला नहीं है, लेकिन 150 तक आ गया। चलो शुक्र, ये 150 रुपए किलो आ गया। अदरक जो है स्टिल सस्ता है, 200 और 180 के करीब है। लहसुन 200 और 180, यानी 180 रुपए भी किलो। किलो किलो अदरक सस्ता है। इस पर लहसुन थोड़ा सा महंगा हो गया, 320 रुपए किलो। अभी ये सस्ता है। और जो ताज़ा लहसुन आया है वो है तकरीबन 180 और 200 के करीब। और इसके अलावा गोभी भी सस्ती है, तो सब्ज मिर्च भी 80 से 100 रुपए किलो है। तो मंडी वापस अपनी जगह आ गई है। अगर आगे ईद आएगी तो फिर हो सकता है चीजें महंगी हो जाए। महंगी होगी तो इससे पहले हम स्टोरेज कर सकते हैं, टमाटर वगैरह हम स्टोर कर लेंगे ताकि जो है ना ये हमारा जो है ना लॉस से हम बच सके। कितना अपने गौर से सुन रहे थे आप, क्या रेट है टमाटर का? मैंने कहा अगर यहाँ नौकरी खत्म होती है बंदा बाहर रेडी लगा सकता है। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर मैं तो 100 रुपए अभी सुना है। लेकिन जो ये टमाटर लेते हैं वो 100 रुपए भी सस्ते हैं। वो यहाँ पे जो बड़ा स्टोर है जहाँ से आप जाके चुन चुन के एक टमाटर लेते हैं तो वो तकरीबन 180 रुपए किलो ही देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छी बात सर, आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप तो सामरी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी बात की है, जादूगर भी था ना वो। अच्छा, हमने मार्केटिंग वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना है जो तमाम तहफ़ हमारे पास हैं। टिफाल पैम्पर्स, इनका नाम लेना मैं भूल गई थी, पाकिस्तान नंबर 1 सर्टिफाइड कंपनी है जी, ISO सर्टिफाइड कंपनी के हैं जी ये पैम्पर्स। पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, दूध जैसा नहीं, असली दूध, ग़िज़ाइयत और मज़ा एक साथ। एंड QNN फ्लेवर्स, मेकिंग मदर्स हैप्पी। इसके अलावा ग्रीन केमिकल्स, जगमगाती सफाई के लिए। ख्वातीन हज़रात, हम मेहमानों का भी तारुफ करवाने लगे हैं उनसे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, पेम्स हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है जी, मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये। और ये वाहिद इंस्टीट्यूट है शायद कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आकर पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पूरे पाकिस्तान से, आप गिलगित की बात करें, चित्राल की बात करें, आप किसी भी सूबे की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो आपको यहाँ पर सभी चेहरे नजर आएंगे। तो आज हमारे साथ मेहमान जी जी, बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए। और आज की जो हमने अफ्तार है, आज का जो प्रोग्राम है, ट्रांसमिशन है, हमने मेडिकल स्टाफ के नाम किया है। आपकी भरपूर तालियों में मैं आपको तारीफ कराना चाहूँगी। हमारे जी डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर साजिद अली शाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम कहेंगे जी आपको। आपके साथ जी मौजूद है डॉक्टर रुबीना अफसर, सॉरी नॉट डॉक्टर, रुबीना अफसर जो कि नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं स्कूल ऑफ नर्सिंग की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ बैठी हैं जी डॉक्टर शफात, हेड ऑफ मेडिसिन पेम्स हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहे इसी तरह से, क्योंकि आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को कंट्रोल करके, इमोशंस कंट्रोल करके पेशेंट्स को देखना, उनके गुस्से को बर्दाश्त करना और फिर उसको पी जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग आए, इससे पहले कि क्वेश्चन शुरू करें, मेरे जहन में एक बात आई है, मैं जल्दी से एक बात करता हूँ। ये गिफ्ट है, हम ये नीचे दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। नईमा सुमरो की तरफ से। अच्छा, नईमा सोमरो की तरफ से, ये कराची से हैं? ये सक्खर से उन्होंने भेजा सक्खर है से हैं? हमारी बहनों के लिए। माशाल्लाह, ये गिफ्ट है। मुझे जल्दी से बस एक क्वेश्चन पूछना। माइक लें आप माइक लें, माइक लें जल्दी से। पेम्स का मुझे बता दें क्या बनता है पेम्स से, जल्दी से बताइए, जल्दी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यू श्योर? यस। ये आपका सोमरो की तरफ से, वाओ, ये लीजिए। अच्छा, मुझे नहीं था पता, इसलिए मैंने क्वेश्चन करके पूछा है। अभी डॉक्टर साहब से आप क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हाँ जी, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह जी बनू से हैं, एंड द बनी खलक डीर मजेदार खलक भी, डीर बेहतरीन खलक भी, च द बनी खलक सर च मिलावी कि न द बनी योर कांसेप्ट था पजेन के राज। डॉक्टर साहब वेलकम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू सर। मेजॉरिटी माशाल्लाह है यहाँ पर पेम्स में। तो आज हम वो हेल्थ के या इन चीजों के ऊपर बात करने के बजाय मैं रवैयों के ऊपर अगर बात करूं जी सर, तो कैसा रहेगा? अगर रवैये मैटर करते हैं सर किसी भी मुआशरे में? बहुत ज्यादा जी। अच्छा। बहुत ज्यादा। और थोड़ा सा रवैयों के लिहाज से हम थोड़े से अनफॉर्चुनेट हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही। हाँ, थोड़े से हम अनफॉर्चुनेट हैं। जब हम मरीज़ के साथ बात करते हैं तो मरीज़ होता है, वो हमारी बात समझता भी है, उसको जब हम कोई एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो उसके साथ अटेंडेंट्स होते हैं जो आते हैं, वो डॉक्टर का तकरीबन 60 to 70% एनर्जी वो
मतलब वो किस्म खत्म का- कर देते हैं। बिल्कुल जी। उनको यही होता है कि जल्दी करें या ठीक ये क्यों नहीं हो रहा वो patient, नहीं हो रहा। हाँ। थोड़ा सा ये भी है और थोड़ा सा हमारे ख्याल में मेरे साथ हमारे उसमें जो एम्पैथी का जो वो है फैक्टर हमारे लोगों में मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम है। सही। कभी कभी इस तरह होता है कि हमें डिसीजन लेना होता है, फैसला करना होता है कि कौन से मरीज़ को ज़्यादा तवज्जो चाहिए या हमें ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सीरियस कौन सा ज़्यादा है। तो उस वक्त कुछ जो स्टेबल हमारे पेशेंट्स होते हैं वार्ड में या जो अच्छे होते हैं उनके अटेंडेंस ऐसे बिहेव करते हैं कि मतलब उनको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोविड में ये सिचुएशन ज्यादा होगी डॉक्टर साहब, जब आपके पास ब्लॉक एक बन गया था जी 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 तो उधर ये ज्यादा प्रॉब्लम आई थी या रूटीन में ही चलता है? क्योंकि पिम्स वाहिद हॉस्पिटल है जो सबसे ज्यादा जिसमें आप समझते हैं कि फुटफॉल था पेशेंट्स का। यस बिल्कुल जी उसमें तो हम बिल्कुल फ्रंट पर आ गए थे कोविड में और पूरा जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया था। लाइफस्टाइल चेंज हो गई, दुनिया बदल गई जी कोविड के बाद से तो। यस पूरा सोशल जो वो थे नॉर्म्स Change वो चेंज हो गए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, हॉस्पिटल की वर्किंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मैं एज ए सर्जन हमारा काम तो बहुत कम हो गया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने इलेक्टिव सारे बंद कर दिए थे। हमारे जो ऑपरेशन थिएटर में जो ऑक्सीजन चाहिए होता था, जो इक्विपमेंट वेंटिलेटर, वो सारे हमने शिफ्ट कर दिए थे कोविड वार्ड में और कोविड आईसीयू में। तो पीपल वर वेरी मच इन्वॉल्व इन दोज एरियाज and people working in those areas are much busier. We were doing the emergency work only. ओके ओके। तो सर टेम्पर अपना कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? बिकॉज इंसान है, सारा दिन आप काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में बुलाया भी जाता है आपको। हाउ डू यू कंट्रोल योर टेम्पर? That is something that we are very good at. हाँ ये बस शुरू से हम अपने जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी ये सिखाते हैं कि अपने आप को आपने कैसे वो करना है, अपने इमोशंस को आपने कैसे रोकना है। तो ये डॉक्टर की तरबियत का हिस्सा होता है। अच्छा, मर्द तो कर लेते हैं, जी सर। खवातीन डॉक्टर भी टेम्पर कंट्रोल कर ऑफ लेते कोर्स दे आर वेरी गुड एट दैट। हैं? अच्छा, बिल्कुल बहुत ज्यादा तो बहुत घर में काम आता है या हर बार एक उधर डॉक्टर कुछ घर ज्यादा में तो नहीं फिर बर्दाश्त, उधर ना, कुछ बस ज्यादा यही बड़ा बर्दाश्त करना करें। पड़ता है, उधर कुछ ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। वो फिर 24/7 का वो तो होता है। लेकिन लेडीज का आपने बोला तो मैं आपको ये लाजमन कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में हो सकता है आप मेरे साथ एग्री ना करें, मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक लेडी डॉक्टर में, उसके बिहेवियर में, उसके मेंटालिटी में, उसके एटीट्यूड में, उसके रवैयों में और उसी एज ग्रुप या उसी सोशल स्टेटस की आम लड़की, उन दोनों में ज़मीन आसमान का जी फ़र्क होता है। सही। जिस तरह आपने हो सकता है इनको नहीं देखा हो जब ये यंग लड़कियां पेशेंट्स के साथ इन्वॉल्व होती हैं इमरजेंसीज में और सर्जरीज में, तो वो हम देख रहे होते हैं। वो मेरे ख्याल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरह वो डेडिकेशन और किस तरह वो माशाल्लाह जी, अपने बड़ी आप बात है, मुझे तो जबरदस्त, आइडिया नहीं था वो। जबरदस्त। मैंने कहा बहुत मुश्किल होता होगा, घर की भी टेंशन चल रही होती होगी, फिर हॉस्पिटल में। जी रुमीना, आप बताइएगा कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ? बस इस फील्ड में असल में पहले कोई आइडिया नहीं था। जैसे आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है हर चीज़ की, तो मैं आई थी 89 में और उस वक्त बहुत ज़्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बस फ्रेंड्स के साथ हम लोग भी जैसे ही मैट्रिक किया उसके बाद हमने इधर अखबार में आया था कि जी नर्सिस चाहिए, इधर पिम्स नया हॉस्पिटल उस वक्त स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त इनको ज़रूरत थी, तो हम लोग उस वक्त आ गए इधर। तो यहाँ आके फिर हमें पता चला कि ये तो बहुत टफ फील्ड है। पहले तो हमें यही था कि बस जाएंगे और पेशेंट को टैबलेट देंगे और बस इस तरह हो जाएगा। लेकिन जहाँ जब आए फिर पता चला कि इतना पढ़ना भी है और इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है वो टफ ड्यूटीज़ भी हैं, तो फिर ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता मैडम, मैनेज हो आपका गया। ताल्लुक किस इलाके से? मैं एबटाबाद से हूँ। अच्छा, हजारे। जी, हज़ारे। इनको आंदी है तुसा? जी बिल्कुल आंधी बोल सकते हो? जी बिल्कुल। ते कार बोल दे हो या अस्पतालों में भी बोल? नहीं अस्पताल विच ते नहीं, कार विच बोलने हैं। अच्छा, कार में बोल जी। ये आजकल दी कुड़ियां नहीं बोलती ना, ना शर्म आंदी है या हमको नहीं आती है जी। मतलब वो बोलनी चाहिए, फख्र करना चाहिए। बिल्कुल अपनी जुबान से फख्र होना फख्र चाहिए, होना बोलना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, अपने बाद दे लोगों की वैसे ही सब्र है। अच्छा, क्यों? वो वजह इसकी? पहाड़ी इलाका है और मौसम वहाँ का बड़ा जबरदस्त रहता है, तो ये बड़ा असर पड़ता है। माहौल का डॉक्टर साहब असर पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी आप जहाँ पे रह रहे हो, कंजेस्टेड माहौल हो, प्रॉब्लम्स हो हर तरफ, बहुत सुबह अच्छे सुबह आवाजें शुरू हो जाएं इधर उधर महल्ले की, बंदा वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब रहता है।
एबटाबाद माशाल्लाह ऐसी जगह की जिधर बना काफी खुली फिजा बिल्कुल कूल डॉक्टर एनवायरनमेंट है। शफात, हेड ऑफ मेडिसिन है जी आप बताइए कि जी आपको लगता है कि ये एक मुश्किल फील्ड है खातून होने के नाते? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर और अपने लोगों को देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका इंट्रो तालियां आप लोग देखें, शाबाश, वेरी गुड। आपने जो इंट्रो पेश किया है और उस पर हमारे जो मेडिकल स्टाफ को जो आपने ट्रिब्यूट दिया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। तो जैसे आपने कहा कि यस दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट फील्ड, और जैसे डॉक्टर साजिद ने कहा कि जब एक लड़का या लड़की डॉक्टर बनने जा रहा होता है तो ये उसको जहनी तौर पे तैयार किया जाता है कि यू आर गोइंग टू फेस अ डिफ़िकल्ट टाइम। अब आप देखें, जब हमारे ब्लड रिलेशनशिप्स में हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, अगर वो किसी तकलीफ से गुजरते हैं तो हम अगर अपने ऊपर रखकर सोचें तो हम कितना इमोशनल हो जाते हैं उसमें। तो इसका मतलब ये कि हमने इसी तरह ही के लोगों को आगे देखना है। और दूसरी बात ये, हमारी फील्ड में और बाकी फील्ड्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ है, आजकल हर फील्ड ही टफ है, लेकिन फाइल्स पे काम करने में और किसी इंसान पे काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो इंसान जिसको हम देख रहे हैं वो किसी की पूरी कायनात है, वो किसी के वालिद हैं, वो किसी का बेटा है, वो किसी की माँ है। अगर हमारी थोड़ी सी भी निगलिजेंसी की वजह से, वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ये हमारा ईमान है, लेकिन हमारी थोड़ी सी निगलिजेंसी की वजह से अगर किसी की जान जाती है या खुदा न खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके साथ उसको ज़िंदगी भर रहना पड़ता है, तो मुझे बताएं कि क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? तो यस दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज फ़र्क होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है, कोई कम कॉम्पिटेंट होता है। यहाँ पे जो हमारी मेडिकल फील्ड है, यहाँ पे नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज के साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी अहम होती है वो होती है ज़िम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम जिम्मेदार हैं तो शायद हम किसी बड़े मसले को होने से रोक सकें। और पिम्स अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल, और वहाँ पे हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे जूनियर्स भी हैं, टीचिंग ट्रेनिंग, तो किसी हद तक चीज़ कवर हो जाती है। तो सबसे अहम चीज़ जो हम बता रहे होते हैं, अलॉन्ग विद द नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिर में एक और बात कहूँगी कि जैसे आपने कहा रवैये, तो यस आपने कोविड की बात की, तो मुझे बिकॉज आई बिलोंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन, और जनरल मेडिसिन में जो वेव फर्स्ट से लेके 5th वेव तक अब हमारी जो लास्ट गुजरी है उसमें फ्रंट लाइन पे काम किया है। वी हैव 2 टीम्स इन आवर डिपार्टमेंट, और हर टीम में हमारे पास तकरीबन अराउंड 100 डॉक्टर्स हैं, और हर स्टैंड बाय रहते हैं। 100 डॉक्टर्स हैं जिनको हमने डिफरेंट एरियाज पे सर्व किया कि, और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पिम्स हॉस्पिटल 5 दफ़ा जो है कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ है। और क्या हमारे पास सर्जन है, क्या हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट, सब ने हमारे साथ मिल के कोविड पेशेंट्स को मैनेज किया। और जैसे आपने कहा, और उसमें इन बच्चों का और हमारा टीम का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। तो मकसद ये है कहने का कि कोविड ऐसा चैलेंज था जिसमें यकीन करें, स्पेशली जो शुरू की 1st, 2nd और 3rd वेव्स थी, इस पे एक मरीज का अपना अटेंडेंट उसके साथ नहीं रुक सकता बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मुझे बताएं उस वक्त क्या हमें अपनी जान का खतरा नहीं था? अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन मैं इसीलिए मुझे आपका ये जो आपने शुरू में इंट्रो पेश किया है, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल कम्युनिटी, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स, इन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि हमारी जानें हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं। आपने बड़ी इमोशनल चीज़ें भी देखी होंगी, और दे केम इन फ्रंट। और जहाँ पे आपका अपना क्लोज रिलेटिव, आपका ब्लड रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रुक सकता, वहाँ पे हमारे लोगों ने कहा। जबरदस्त डॉक्टर साहब, जबरदस्त, वंडरफुल। एक चीज सॉरी डॉक्टर साहब, छोटी सी मैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये फ्रंट उस पर थे, और ये इतना हम एक्सपोज हो गए थे कोविड के उसमें कि हो सकता है ज़्यादा लोगों को ये पता ना हो। हमारे मोर देन 95% जो डॉक्टर्स थे, बल्कि 98 तक सबको कोविड हो चुका है।
कई कई को दो दो बार हो चुका दो बार है। हो चुका है, बिल्कुल। ऐसे बहुत कम डॉक्टर, मतलब तकरीबन 700 to 1000 लेकिन दोबारा ड्यूटी डॉक्टर्स पे वो और फौरन। इंक्लूडिंग Exactly. नर्सिंग स्टाफ, और ये दोबारा वापस वापस और उसी पेशेंट के साथ। बाद दो बार भी हो चुका है। ख्वातीन और हज़रात, बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही है और मेरा दिल नहीं था, लेकिन मुझे कैमरामैन ने कहा है भाई ब्रेक है, तो मैंने उसकी बात सुन ली। मैंने थोड़ा सा टाइम इधर उधर गुजारने की कोशिश की, उसके बाद एक ईंट पड़ी हुई, उसने ईंट उठाई, उसने कहा ब्रेक लेता है कि नहीं लेता, तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ। और मैंने मैडम आपसे ये पूछना है कि आप लोग हमेशा हड़ताल पे क्यों रहते हैं, ये मैंने आपसे बड़ी बात करनी है। ये ब्रेक मेरे के बाद। दो बंदे बीच में मतलब ज्यादा जख्मी हो गए जी। ख्वातीन और हज़रात वापस आएंगे तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे जी। हम यूं गए और यूं आए, लड़कियों इशारा करो, शाबाश, ये ब्रेक। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, लोग तो हुस्न अमल लेके चले रोज़े हिसाब, लोग तो हुस्न अमल लेके चले रोज़े हिसाब, सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे, सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। उठ गई जब तेरी जानिब वो करमबार नजर, उठ गई जब तेरी जानिब वो करमबार नजर,
वारे नयारे होंगे, उस घड़ी कुतुब और उस तरफ बारिशें अनवार मुसलसल होगी, उस तरफ बारिशें अनवार मुसलसल होगी, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। आयशा अली ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह। आप हमारी मेहमान थी जी। फॉर मी वालों की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। फॉर मी जो है जी कॉस्मेटिक्स, इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, ये लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अब इनके लिए तालियां बनती हैं बहुत, माशाल्लाह। चलें, अच्छा हुआ रिदा चली गई। अच्छा रहता है बंदा आधा प्रोग्राम खुद करे, आधा प्रोग्राम मैं देख रही हूँ आपको। अच्छा, मुझे क्यों भेजना उधर चाह रहे चले। मुझे बताएं। हाँ नहीं रिदा, माशाल्लाह बिल्कुल मुझे महसूस ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, इन बच्चियों के साथ घुल मिल गई हैं आप। बच्चियों के सेल्फियां साथ सेल्फियां क्या बन रही। बात है। यहाँ से आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूर से बहुत अच्छे लग रहे होते है हैं ना। आप। मैं और डॉक्टर साहब बिल्कुल इस वक्त यक तन्हा हम लोग बिल्कुल इस वक्त घिरे हुए हैं। बिल्कुल। और मैडम ने वैसे ही मैंने स्ट्राइक वाली बात पूछनी है, मैडम समझ नहीं होगी मैं भूल गया हूँ। जवाब तैयार है। अच्छा, आपके पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, वो आपने करनी है। अहमद शेर की तरफ मैंने आना है, फिर मैंने इधर जाना है। कुछ इनसे बात भी कर लेंगे ना। बिल्कुल आप करें। आपकी फैन है सब ये। नहीं नहीं हाँ हाँ, नहीं, मुझे ड्रिप नहीं लगवानी मैंने। आप अनाउंसमेंट करें, क्योंकि अभी वो बैठे हुए हैं सामने, वो इस वक्त आपको देख तो नहीं रहे, लेकिन वो महसूस हो रहा है मुझे। महसूस कर रहे हैं जी। हाँ हाँ जी, हमें शुक्रिया अदा करना है जी। मेरा कैमरा कौन सा होगा, ये वाला? अच्छा जी, टिफाल पैम्पर्स वालों का, पाकिस्तान नंबर 1 पैम्पर फर्स्ट ISO सर्टिफाइड कंपनी है जी ये। इसके अलावा पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क है, दूध जैसा नहीं असली दूध, ग़िज़ाइयत और मज़ा एक साथ। Q&A फ्लेवर्स मेकिंग मदर्स हैप्पी। और इसके बाद है जी ग्रीन केमिकल्स, जगमगाती सफाई के लिए। अच्छा जनाब, इसके अलावा कुछ पैगामात है मेरे पास। बेबी के लिए फर्स्ट चॉइस मामिया डाइपर्स, क्योंकि मामिया रखे बेबी को ड्राई और कम्फी। जनाब गुड हो गया, है ना। थैंक यू वेरी मच रिता। फिर आपने इधर बातचीत करनी है, मैं सिर्फ अहमद शेर की तरफ ठीक है। चला जाऊं। चलो देखते अहमद शेर साहब, क्या पोजीशन है इस वक्त आपके पास? हम लोग इस वक्त अफ्तारी से तकरीबन 1 घंटा पहले हैं। हमने सबसे पहले कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया, आधा कप में तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज मैंने हल्के ब्राउन किए, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। और उसके बाद इसमें मैंने मसाले जो कि 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर वो शामिल किया। साथ में कीमा शामिल किया, 3 से 4 अदद टमाटर शामिल किए और पानी शामिल करके ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। दूसरी साइड पे मैंने ये किया कि कीमे को आधे कप ऑयल में, कश्मीर कुकिंग ऑयल मैंने यूज़ अच्छा, किया। कीमे की और करेले की आपस में कभी बनी है? हाँ, निपती है इनकी? मिलती है। इसकी कड़वाहट जो है उसकी अच्छा, वो इस तरह हो नमकीन जाता से
थोड़ा सा ठीक है। हो जाता है, उसकी कड़वाहट कम हो जाती है करेले अच्छा, की, करेले इसलिए की। शायद बन जाती है। करेला बेसिकली कड़वा होता है। कड़वा होता है। अच्छा, अच्छा, ये ऑयल में, कश्मीर ऑयल में इसको हल्का फ्राई किया और ठीक है। इतना कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। ठीक है। अब जब इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, ऑयल निकल आएगा, तब हम इसमें शामिल कर लेंगे और दम पे रख देंगे। सही। एंड में सिर्फ सब्ज मिर्च शामिल करेंगे। सही। दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो सैलेड की है, चेक पीस सैलेड है, जिसमें कि चने को पहले से बॉईल किया हुआ है और सही। टमाटर के कुछ स्लाइस और आलू और प्याज 2 अदद, वो हम इसमें शामिल करेंगे। मायोनीज 2 टेबलस्पून और टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून शामिल करेंगे और ये बिल्कुल रेडी होगा। गुड हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। Thank अहमद you, शेर भाई के लिए तालियां। आपके भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे। बेटा ऐसे फेस करके बैठ जाएं, ऐसे माशाल्लाह प्यारी प्यारी गुड़ियां आई हुई हैं, बैठ जाएं। अच्छा रिदा, आपके पास माइक है, आप 2-4 बातें कर सकती हैं। मैं सिर्फ मैडम से पूछ लूं, मैडम स्ट्राइक पे ज्यादा आप लोग क्यों होते हैं हर बात पे? यानी घर में भी ऐसा होता है? जब कोई प्यार से बात नहीं मानता तो फिर मनवानी पड़ती है थोड़ी सी। अच्छा, दबंग ओए ओए। दबंग स्टाइल। नहीं, बेसिकली क्या हुकूमत से क्या मुतालबा क्या है मैडम? बुनियादी तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ क्या चाहता है, क्या हो? बस वो सुकून चाहते हैं। सुकून तो सिर्फ फिर अगर आपको वो पता है कहते हैं कहाँ कि है। अगर वो कहते हैं अगर इतनी ड्यूटीज कर रहे हैं तो उसका रिवार्ड में हमें कुछ तो अच्छा, सैलरीज पैकेज वगैरह इंक्रीज हो, सैलरीज इंक्रीमेंट्स नहीं, हो, क्या कुछ हो? जॉब की वो होती हैं, प्रमोशन वगैरह के अच्छा, लिए भी होती promotions हैं वगैरह, जी। माशाल्लाह, तो वो कोई उस वजह से डॉक्टर साहबा ने बात की तो मैं डॉक्टर साहबा को ये बताऊं, डॉक्टर साहबा अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक टाइम था ख्वातीन हज़रात, नर्सिंग का ये जो शोबा था, दुनिया बुलाती थी पाकिस्तान से नर्सिंग स्टाफ को। आप बिलीव करें, अभी भी बुलाते अभी हैं। भी ऐसे ही, अभी भी ऐसे ही। पहले अमेरिका और यूके बुलाता था, अब सोमालिया बुलाता होगा। कौन बुलाता है? नहीं, कुवैत में क्या हो इतने गया? सारे कुवैत लोग बुलाता गए, है? हाँ। कुवैत में काफी माशाल्लाह, सारे लोग गए हैं हमारे। देखें यूरोप भी जाते ख्वातीन हैं, हज़रात, यूरोप भी गए हैं। मैं अभी का मुझे नहीं था आइडिया, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है ये माना हुआ है। ऐसे। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। बस ये इन लड़कियों से मेरा गिला ये है कि ये इधर नहीं सही काम कर रही होती, पता नहीं इधर स्ट्राइक पे होती हैं। यहाँ मरीज भी ऐसे ही आते हैं ना, बस फिर। अच्छा, उधर बड़ा ठीक ठाक मरीज आता होगा। हाँ ना, वहां तो मैं सही खत्म कह रही मरीज हूँ। आते हैं भाई। सही कहा है ना मैंने, तालियां। एक पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपने कहा ज़्यादातर, तो ज़्यादातर नहीं होता, बहुत ही कोई शाज़ो नाज़िर स्ट्राइक होती है। और आप उस पर ये देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 दिन स्ट्राइक रहती है और उन 2-3 दिनों में अगर काम नहीं होता तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना काम होता है। शायद इसका ये भी एक बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब, मेरा तो इख्तिलाफ है ही नहीं, मैंने तो अस्पताल आना जाना है, मैं आप लोगों के साथ इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता। अच्छा, मेरे साथ जो हमारी बहनें बैठी हैं, मैं बोलूं सर, परमिशन है? अब यू परमिशन ग्रांटेड। ग्रांटेड, थैंक यू सो मच। सनम बैठी है मेरे साथ, और जब आप बात करी थी तो थोड़ा बहुत ये बोल भी रही थी, अपने राय का इजहार। सनम जी, जरा माइक लें, माइक आपके सनम। हवाले। अच्छा, ये बताइएगा, क्या शिकायत है आपको जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? फिर हम पॉजिटिव बातों पर भी आएंगे। शिकायत यही होती है कि उस टाइम बात नहीं वो मान रहे होते, मतलब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो मतलब काम करने में मसला होता है। तो उन्हें हम यही कह रहे होते हैं कि मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाए ताकि हम अपनी मेडिसिन सारा हम काम वगैरह कर सकें, तो वो बात नहीं सुन रहे होते, तब बात नहीं मानते वो। कैसे बात बनवाती हूँ? डांट के? नहीं डांटते? नहीं डांटते? अच्छा, कभी कभी थोड़ी थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। ऐसा जरूरी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तहसीन। तहसीन, आपको लगता है कि ये जो आपका शोबा है, इसको वो मकाम नहीं मिला पाकिस्तान में जो कि मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट्स आगे से नहीं सुन रहे होते या आगे से बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन अदरवाइज हमारा अपना मुकाम है, हमारी अपनी एक लाइफ है। क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। ये इनसे आपने बात की है तो ये अनाउंस करके आप इनको गिफ्ट कर ये दीजिए। जी ग्रीन केमिकल्स की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। और ये इनसे आपने बात की है तो Q&A फ्लेवर्स आज आप रोजा के साथ खोलेंगी। जी, बहुत शुक्रिया जी। और किनसे बात करनी है आपने? माइक दे दें उधर, और इधर कोई दे दें। बोलना चाहेगा? कोई उधर अपनी- सीनियर तरीन नर्सें बैठी हुई हैं पीछे, कहाँ? मतलब बुजुर्ग एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से। कोई है बुजुर्ग यहाँ पे? कोई नहीं, मानेगा बुजुर्ग है? एक्सपीरियंस, तजर्बा। मैं आपको करना पड़ेगा। पूछो रिदा, आप पूछे मुझे तो। मेरे लिए असल में जोड़ा मैंने पहना, उठना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, कोई तो नहीं। मैं बैठे बैठे सवाल कर लेती हूँ। आप आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकीना बतूल है।
सकीना कहाँ से ताल्लुक रखती हैं आप? पारा चिनार से। पारा पारा चिनार से, चिनार और से। प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर रही हैं। जी। तो वहाँ पे क्या सेहत की सहूलियात है या आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? वहाँ पे है हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे लड़कियों के लिए नर्सिंग अलाउड नहीं है। ठीक जी। ठीक। तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा था जब आपने कहा कि मैं इस फील्ड में आऊंगी? इतना भी मुश्किल नहीं था, घर वाले मेरे सपोर्ट में थे तो मैं आ गई नर्सिंग में। गुड, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। Thank ये you जी। छोटा सा गिफ्ट है QN वालों की तरफ से। हाँ जी। ये एक गिफ्ट आप किसी और को दे दें जिनको आपने ग्रीन देना है। केमिकल्स कौन ये डिजर्व माइक करता है उधर ये दे दीजिएगा। गिफ्ट? किसको गिफ्ट चाहिए? आपको? क्यों दूं? वजह बताओ ना, क्यों दूं? कोई खास बात, कोई तारीफ कर दो अपनी करो तारीफ। आज अपनी तारीफ सुनते हैं। मेरा नाम उजाला सलामत है और मैं अपनी तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं वो काम करती हूँ कि कोई आम बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्या बात है। कहाँ टार्जन किधर है मेरे को? ग्रीन केमिकल्स का तोहफा ले जी, दे दी। एक मिनट, आपने बात की? जी। वेरी गुड भाई, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हम काम की डिटेल नहीं पूछेंगे। माइक कहीं और? माइक किसके पास है जी? और कोई बात करना चाहेगा? आज सारे गिफ्ट हैम्पर्स हमने देने हैं लाजमी। ये एक और गिफ्ट है, ये भी अनाउंस कर दीजिए। कोई और बात लड़कियों- करना चाहेगा जब तक मैं उठ रही हूँ? हाँ जी, माइक किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बेटा, आपका नाम और आप मेरा कहाँ नाम से- सलमा अहमद है। जी। मैं स्कूल ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। राइट। मैं यहाँ पे पिम्स में ट्रेनिंग कर रही हूँ नर्सिंग की। बेसिकली मैं जंग से बिलोंग करती हूँ अच्छा। और मैं अपने प्रोफेशन, बिकॉज वी आर बिकमिंग प्रोफेशनल, मैं अपने प्रोफेशन से लव करती हूँ और मैं अपने क्लिनिकल एरिया में बहुत ऑनेस्टली से काम करती हूँ और पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से डील करती हूँ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। मैडम से कोई आपने सवाल जवाब तो नहीं है? जी मैडम बैठी हुई है, मैडम से तो कोई बातचीत नहीं करनी है आपने? गिला तो नहीं इनसे कोई? नहीं मैम बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। यस मैम के लिए तालियां बनती कि नहीं बनती? यस, बहुत ज्यादा। मैंने एक चीज देखी है, मैडम के लिए, डॉक्टर साहब के लिए जब कोई अच्छी बात होती है तो जोर की तालियां बजाते हो। हमारे लिए आप लोग ये कर रहे हो तो यार, हमारे लिए भी तो सही तालियां बजाओ, भरपूर तवानाई वाली, ड्रिप्स वाली। मामिया पैम्पर्स की अच्छा तरफ से नहीं खाली रिदा, ये एक दो गिफ्ट और हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भी आप अगर दे दें। कोई माइक, आपने क्या खास बात करनी है बताओ, क्या बोलना है? लो जी, माइक आपके हवाले। अपना नाम बताइएगा ये पहले। ये अनाउंस बीच में कर दीजिएगा, ठीक उनकी तरफ से है। हाँ जी। यानी माय किसी नेम भी इज किंजा। किंजा? यस। अच्छा। और मैं पिम्स इंस्टीट्यूशन से नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ। किसका कोर्स करिए? नर्सिंग। नर्सिंग का। ओके। इसमें मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत लव है और आप हैं कहाँ से? जंग से। जंग? जी। अच्छा अच्छा, एक जंग हमारा ये फतेह जंग वाली साइड इधर है, ये फैसलाबाद से आगे जो उधर वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। इसीलिए मैंने कहा था पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। तो ये मैं हमें तो नहीं मार गया था? ठीक है, बिल्कुल सही कहा। वेरी गुड हो गया जी। अच्छा, आपको अगर कोई एक चीज बदलनी पड़े अपने रूटीन के हवाले से, प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत टफ रूटीन होती है, तो क्या चेंज करना चाहोगी? वर्किंग आवर्स? नाइट ड्यूटी ना हो? नहीं है? अच्छा, मैम, बहुत आपको अगर difficult है। एक दिन के लिए वजीर आजम बना दे, सबसे पहला क्या काम करेंगे आप? क्या क्या? मैं महंगाई कम करेंगे। नाइट ड्यूटी नहीं हो? अच्छा, कह मैम नायला का ट्रांसफर करूंगी। चले जी, आपके लिए है जी हमारे पास गिफ्ट मामिया पैम्पर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। अल्लाह में आपको भी खुश कामयाब करे। आपने बोलना है? वहाँ बड़ी खामोशी है। कश्मीर से कोई है? आप हैं? कश्मीर से पूछे जी। लाइन। अस्सलाम अच्छा, फिर आप बोल। मेरा नाम अफशा अमीन है और मैं बक्कर से आई हूँ और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना एजाज़ दिया और हमें यहाँ पे बुलाया। और मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत ही प्यार है। मैं बहुत ही दूर से आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसका शौक़ था
और मेरा ये शौक़ पूरा हो गया क्योंकि हमारा अब ये लास्ट ईयर है और हम फिर यहाँ से चले जाएंगे और हमें ये बहुत ही याद आएगा। बहुत अच्छे। अच्छा, इसके बाद नर्सिंग छोड़ देनी है आपने? अच्छा, रखना है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। ये आपने कहा मेरा शौक पूरा हो गया है, बस मैं रज गई यहाँ, बस मेरी। अच्छा, नहीं आगे करना है। हमारा ये लास्ट ईयर है ना, इसलिए गुड है, गुड है बहुत। हमें फिर से बहुत याद आएगा। अच्छा, और अच्छा। इसके टीचर्स इन सब को बहुत हम मिस करेंगे। कश्मीर की तरफ जाएं। ले जी, नई मासूम का गिफ्ट आपके लिए। माइक दीजिएगा मुझे, मैं उधर भी आ रही हूँ जो खामोश बैठी सारी बच्चियाँ। आप हैं कश्मीर से? जी बेटा, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम अनीला अकरम है, मैं कश्मीर से हूँ। मुझे अपने कश्मीर प्रोफेशन की किस इलाके से हैं आप? मैं त्राड़खल से हूँ। जी, त्राड़खल। अच्छा अच्छा, त्राड़खल। जी जी, त्राड़खल। तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिस करने का इरादा है या इस्लामाबाद में ही रहेंगी? जी, इस्लामाबाद में। अपने प्रोफेशन की कोई खास बात बताएं कि जो आप बोलती हैं कि इस चीज़ पे मुझे ज़्यादा काम करना है, यू फील प्राउड ऑफ दैट। क्योंकि इस नर्सिंग ने मुझे नाम दिया है। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जबरदस्त। आप भी कश्मीर से? सब लोग तैयार होकर आए हैं भाई। कश्मीर से? कश्मीर कौन से इलाके से हैं? मुजफ्फराबाद, चिकार गई हैं कभी आप? सुलमिया, बाग गई? मैं वैगन चलाता रहा हूँ वहाँ पे। मुझे ये सारे इलाके इसलिए याद हैं कि कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं कश्मीर का इसलिए पूछा कि मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बात कर रहा था, तो कश्मीर जो है वो कश्मीर के लिए तालियां होनी चाहिए, कश्मीर के लोगों के लिए होनी चाहिए। ये गिफ्ट आपको देने हैं। गिफ्ट हैम्पर जी मामिया पैम्पर्स की तरफ से। अगर मुझे जाना पड़े कश्मीर तो कौन से इलाके में जाऊं पहले? आप चिकार जाइए, मुजफ्फराबाद, फिर उनको तो नीलम, वादी लीपा। हाँ, वहां से कोई वापस नहीं आता ना। अच्छा, आते? मैं जब से आई हूँ मुझे भेजने के चक्कर में है ये सब। अरे क्या मसला है? नहीं, गिफ्ट दे दे। अभी डॉक्टर साहब की तरफ भी आना है, हमने स्ट्राइक पे बात करनी है। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तसव्वुर बीबी है। मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद और हसीन वादी वादिया लीपा से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, BSN जेनेरिक की पिम से कर रहे हैं हम लोग नर्सिंग। और काफ़ी फ़ख्र है हमें अपने इस प्रोफेशन पे। सही, आपके बहुत लिए अच्छे, शफक ऑयल का जबरदस्त। तोहफा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये किन की तरफ से गिफ्ट गया? वो शफक ऑयल मैंने बताया था। राइट, शफक ऑयल को तो वो कॉर्नर बड़ा खामोश था। अच्छा, जी, मुझे उस कॉर्नर के लिए भी गिफ्ट हमारे पास बहुत ज्यादा हैं जी। मुझे एक बात बताइएगा कि आप लोगों के डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं, जैसे कि ओके सबसे टफेस्ट डिपार्टमेंट का पूछेंगे, लेकिन यहाँ हमने लेना है एक छोटा सा ब्रेक। नहीं, प्लीज ये गिफ्ट पहले दे दें, पहले गिफ्ट दे दें, गिफ्ट दे दें पहले, और अनाउंस करके दें, क्योंकि राशिद ने पहली अनाउंसमेंट नहीं सुनी, तो हमने नर्सेस के बीच में बैठ के हमने पढ़ी थी। ओके जी, हम वैसे ही दे देते हैं, वैसे दे दें। कोई तालियां होनी चाहिए QNN फ्लेवर्स के लिए। तालियां ना रुकें, तालियां और मेरे लिए तालियां। QNN फ्लेवर्स किसको चाहिए? कौन रह गया? कौन रह गया? ये लोग रह गए। कोई बंदा नहीं रहना चाहिए भाई, ये बहुत बंदा असली है कोई ना इसके रहे। लिए। ये लीजिए, लड़कियां रह जाएं, बंदा ग्रीन नहीं रहना केमिकल्स। चाहिए। ग्रीन केमिकल्स कौन है? आप ले जी, ये ले लें। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़े सख्त सवाल लिखे हुए थे। मैंने कहा नहीं सर, आज हमने सवाल जवाब पे नहीं, आज वैसे ही बांटना है। आप लोग इतना कुछ बांट रहे होते हो तो हम लोग नहीं बांट सकते। चलें, अब क्या इशारा करना है? उधर देख के और सबने एक ही आवाज में कहना है 1 2 3 ब्रेक। अच्छा, जब हमारी बारी आई है तो तालियों में वो गूंज नहीं रही है। क्यों भाई? गिफ्ट हैम्पर्स भी चाहिए? करती हैं ये हमेशा, ये लड़कियां करती हैं, लड़कियों का ये है। वो अपना बंदा देके उन्होंने सही प्रोटोकॉल क्यों? हम इनके अपने बंदे नहीं है क्या? घर की मैडम है से कि पूछ नहीं? लें, मैडम के बस अगर मैडम के अपने घर से कोई आ जाए ना, पेरेंट्स के घर से, प्रोटोकॉल्स का वो लेवल देखना है आपने। बिल्कुल। और बेचारे अगर हस्बैंड के घर से कोई आ जाए, नहीं अल्लाह, ये रोज आ रोज, तो वो होता है। फिर होते आज क्या पकाएं? दाल बना लेते हैं। दाल बस काफी दिनों से पड़ी हुई है, और बाकी ये तो है ना, तसुब तो होता है ना। नहीं, वो अभी का है, किसने कहा है? बोले वो सामने
मैंने कहा हाँ होता है, मैं बोल नहीं सकती। अच्छा जी। अच्छा, कुछ उन्होंने भी सवाल पूछने थे हमारी जो बैठी हुई ऑडियंस, उनसे भी अच्छा कुछ उनसे भी कर ले बातचीत। डॉक्टर साहब ने एक बात की कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया कि आजकल रमजान में क्या सिचुएशन चल रही है, यानी किस किस्म का यानी ड्यूटी Routine आवर्स है। हैं एग्जैक्टली और सहरी के बाद, इफ्तारी के बाद इफ्तारी के बाद, सहरी से पहले, या फिर एक रेला सारी साथ है और- सिचुएशन जो होती है वो क्या चल रही होती है? इनसे पूछिए, पहले डॉक्टर साहब से पूछिए, पहले इनसे पता करते हैं ना इनकी रूटीन क्या है। उधर से पूछ के फिर इधर जाते जानते हैं? हाँ हैं। जी जी सर, आप बताइएगा। बस हमारा तो ये है कि सहरी हम सहरी तक तकरीबन जागते ही रहते हैं, मुश्किल कोई 2 घंटे 2.5 घंटे तक नींद कोई मिल जाती अफ्तारी है। तक टेम्परामेंट कैसे रहता है डॉक्टर साहब आपका और मरीज का? बिल्कुल बहुत टिपिकल सा रहता है। वही ना, Morning- अजनबी सा, हाँ, morning- क्या है भाई? मॉर्निंग नहीं, ये इस तरह तो नहीं होता। ये असर के बाद वाला वो। अच्छा, ये असर के बाद। अच्छा, मॉर्निंग में थोड़ा अच्छा रहता है, Right. 11-12 नहीं, बजे के बाद से। डॉक्टर के रवैये में भी तो तब्दीली आती है ना डॉक्टर साहब। अब अफ्तारी से पहले वाला डॉक्टर, अफ्तारी के बाद वाला डॉक्टर, बिल्कुल जी, बड़ा फर्क होता हो? बहुत फर्क होता है जी, बहुत फर्क होता है, 180 डिग्री का फर्क होता 180 डिग्री का। अच्छा, वैसे मैं पेशेंट हूँ और आप डॉक्टर हैं। हाँ। असर के बाद जो कैफियत है वो चल रही है, ठीक है, असर के बाद तो मैं पेशेंट देखता ही नहीं। लेकिन मैं आ गई हूँ, ठीक है, मैं पेशेंट हूँ, ठीक है। मैं खुद पेशेंट बन जाता हूँ। हाँ ठीक है, नहीं मतलब आप नहीं पेशेंट हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जो होता है ना, असर के बाद खुद पेशेंट बन जाता है। पेशेंट हो जाता है। तो शायद आप एक्टिंग करने का कह रहे हैं। अच्छा, मैं पेशेंट हूँ। जी हाँ बीबी, क्या मसला है? सब तबीयत ठीक नहीं है मेरी ना, सर में बड़ा दर्द है, बुखार फील हो रहा है मुझे। एक मिनट बीबी, मैं घर बात हाँ क्या 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 तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, बुखार फील हो रहा वो है तो मुझे। हमारी तो ना खराब करे ना बीबी, मसला बताएं क्या है? रोजा लगा हुआ है क्या? मसला ही बता रही हूँ, एड्रेस तो नहीं बता रही हाँ, हूँ। क्या मसला मेरी है? तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, भाई तबीयत ठीक नहीं है, इसकी कोई वजह होगी ना। तो इसलिए तो आपके पास आई हूँ। ओह, तो मैं क्या पूरा अब देखता रहूंगा क्या? आप बताएं, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, क्या मसला है? सर में दर्द है। इलाज करवाएं अपना, जाए अभी रोजा लगाऊं। करती हैं? अच्छा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैंने किया है। मैं पेशेंट भी डॉक्टर नहीं रियल हूँ। में ऐसे थोड़ी होते हैं। अच्छा देखो, उसने 5 दफा माइंड किया है उसने। 5 दफा ने कहा हम डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं होता है, जस्ट हमें पता है। रुबीना जी अच्छा। कुछ कहना चाह रही हैं, आप ये बताइए आपकी रूटीन क्या होती है बीइंग अ सीनियर स्टाफ मेंबर? हमारी रूटीन तो ये है कि आजकल थोड़े से रमज़ान की वजह से टाइमिंग्स चेंज किए हैं, 8:30 से 1:30 बजे तक का टाइम हुआ हुआ है। तो हम लोगों का तो मोस्टली स्कूल का वर्क होता है, मतलब स्कूल में हम लोग जाते हैं, कोई इतना हेक्टिक नहीं होता। लेक्चर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स का और उन्हीं के साथ टाइम होता है, अपने जो नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और ऑफिस के जितने भी टाइम प्रैक्टिस होते मुश्किल हैं। है या पढ़ाना मुश्किल है? पढ़ाना तो इतना खैर मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा जी, ओके। क्योंकि उसमें आपको हर तरह के लोगों को डील करना पड़ता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसमें तो आपने पढ़ाई में तो आपने कभी अपने कोई ऐसा लेक्चर खुचल किस्म का मरीज आया है जिसने बहुत तंग किया हो? अक्सर करते हैं ऐसे तो अच्छा, जी। वैसे ही मतलब खाम में ही, जिसे नहीं कहते वो जुनूनी सा कोई मरीज आ गया? बस कुछ ऐसे होते भी हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सही। तो अच्छा, खवातीन मुश्किल पेशेंट होती है डॉक्टर साहब कि मर्द हज़रात मुश्किल पेशेंट? ख्वातीन वो तो भूल नहीं। अच्छा, मैं पहले तो ये बात कर लूँ कि रमज़ान के हवाले से, मैं अगर अपने हवाले से बात करूँ तो डेफिनेटली चूँकि मेरे अंडर एक टीम है इस वक्त, तो हर वक्त इस चीज़ का ख्याल होता है कि डेफिनेटली रमज़ान में हम कुछ भी कहें, एक जितना हमारे ऊपर वर्कलोड है पिम्स हॉस्पिटल में, तो एनर्जी लेवल डेफिनेटली लो होता है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की ना कि जो अफ्तार के टाइम के जो आसपास का टाइम होता है ना, रोज़ा यानी अफ्तार से पहले और अफ्तार के फ़ौरन बाद, स्पेशली जो लोग इमरजेंसी में काम करते हैं, एकदम से रश ऑफ पेशेंट आता है। और स्पेशली रमज़ान के अंदर जो है वो प्री एग्जिस्टिंग अगर किसी को मैदे के प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, या जो हमारी जिस तरह की डाइटरी हैबिट्स हैं तो अक्सर वोमिटिंग और ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल उस टाइम पे रश बढ़ जाता है, और वाकई उस टाइम पे एक बड़ी आजमाइश होती है कि एक डॉक्टर जो खुद सुबह से ड्यूटी कर रहा है और उसके ऊपर एकदम से मरीजों का रश हो, तो उसके वो फिर आपके नर्व्स की और आपके पेशेंट्स की आजमाइश होती है डेफिनेटली। और बाकी जो जिस तरह से आपने बात की कि मुश्किल पेशेंट होती है ये मर्द यस, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो करूं तो यस, हर तरह के पेशेंट्स होते हैं,
जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं, एक मेडिकल टर्म्स है, ये हमारे बच्चे समझ रहे होंगे इस चीज़ को, फंक्शनल पेशेंट्स। फंक्शनल पेशेंट्स ये होते हैं कि वो मतलब उसमें बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की भी होते हैं जो ख़वातीन घरों में रहती हैं, जिनके कोई रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग नहीं होते, या वो अपनी दिल की बात कह नहीं सकती, या घर का माहौल ऐसा हो, तो वो फिर सोचते हैं कि चलो आज हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है। वो हॉस्पिटल, जी बिल्कुल, और वो अकेली भी नहीं आती है, वो फैमिली के साथ 4, 5, 6 खवातीन आ जाती हैं। मसलन अगर कहीं सास बहू का झगड़ा चल रहा होगा तो उनके लिए रिलीफ का तरीका ये है कि चलो हॉस्पिटल चक्कर लगा के, और फिर जब वो हमारे पास आते हैं कितनी अच्छी जगह आपने बताई है। और जब वो यहाँ पर आते हैं तो बिलीव मी, क्या डॉक्टर्स हैं, क्या नर्सेज हैं, वो पूछ के थक जाते हैं, और उनको समझा के भी थक जाते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अच्छा ये टैबलेट ले लें, ये मेडिसिन, अच्छा जी डॉक्टर साहब ये तो लिया हुआ था, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा हम 10 भी मेडिसिन बता दें तो वो आगे से कहेंगे ये तो हम सारी ले चुके हैं। तो अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम कि अब उनको सेटिस्फाई, बस तो ये साबित हुआ ये कि फीमेल कम्युनिकेशन जो है खवातीन में ज्यादा मान लिया जी, मान लिया, आप खुश ये हो जाए, हमारी डॉक्टर साहब ने खुद कह खैर, दिया। खुश हो अच्छा ये ढेर सारे गिफ्ट पड़े हुए मुगलिया की तरफ से, आप जिनको चाहें ये गिफ्ट दे दें, जिनके पता है ये खाली हाथ किसी ने नहीं जाना है यहाँ से। ये मुगलिया वालों की तरफ से हैं ये गिफ्ट, मुगलिया के और हैं। इसके अलावा मेरे पास है जी बिया एंड जैजी की तरफ से डिजाइनर जोड़ा है, और आप सबके लिए 20% ऑफ दिया है उन्होंने। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, आपको ईद के जोड़े वहां से 20% ऑफ पे मिलेंगे। प्लस लेमिनेट की तरफ से आपके लिए है जी स्किन केयर के लिए डिस्काउंट वाउचर से तकरीबन 13,000 तक का ये वाउचर है। सब तालियां होनी चाहिए सबके लिए। ये 13,000 इनको वाउचर देके हम कैश ले सकते हैं? ये आप पहले प्रोग्राम से कह रहे हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ओके। सिर्फ वाउचर रहेंगे। राइट जी, ये वाले गिफ्ट्स हैं जी। ऐसे दे दें, किसी सवाल नहीं कोई सवाल ना पूछें, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, कोई सवाल जवाब न किया जाए, वैसे ही गिफ्ट दे दिया जाए। ले जी। और सबसे ज्यादा जो परेशान पैम्पर्स की तरफ नर्स से हो उसको ज्यादा गिफ्ट कौन रह गया? आप रह गया। गिफ्ट हैम्पर है जी, मामिया पैम्पर्स, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, आप लोग रह गए हैं। मामिया पैम्पर्स, देन वी हैव मुगलिया, थोड़ा सा नमकीन हो जाए, कौन रह गया है? ये आपके लिए। आप टेंशन में लग रही है, ये ले आप, ये मैं फील हो गया है। आपका हो गया? आपने 2-3 दफा मुझे यूं ये गुस्से से देखा है, ये ले, ये आपके लिए। अहमद शेर आपकी तरफ आए हम कि नहीं? अभी आ जाएं। और गिफ्ट भी हैं, किसको नहीं मिला गिफ्ट? नहीं बताएं, कोई नहीं है, ये देखें ना, ये आपका अपना सारे प्रोग्राम है, खुश है सारे, हैप्पी? हैंड रेज करो बच्चों जिनको नहीं मिला, रेज योर हैंड्स। वो सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। ये भी हैं, बाकी भी दें, आप बातचीत रखिए जारी। बगैर किसी सवाल जवाब के दें गिफ्ट। ये है जी आपके लिए डिस्काउंट वाउचर लेमिनेट की तरफ से, तालियां होनी चाहिए सबके लिए। ये पैम्पर्स, और कौन रह गया? मेकअप का है ये, जाएंगी आप ईद के लिए तैयारी मेरी कर? मामिया पैम्पर्स और डिस्काउंट है। डिस्काउंट वाउचर किसको चाहिए जी? स्किन केयर के मतलब हवाले से 50,000 का काम करवाए, उसमें 13,000 डिस्काउंट है। यही है ना? प्लेटिनियम हाइड्रा फेशियल आपके लिए फ्रॉम लेमिनेट। और जी कौन कौन रह गया? कौन रह गया? आप रह गई, आपका हो गया, आप रह गई। उधर उनको नहीं मिला। कौन? हाँ मैं उनके पास जा रही हूँ जी। ग्रीन कैमरिस की तरफ से आपके लिए तोहफा, थैंक यू सो मच। इधर नहीं मिला, उनको नहीं मिला। कोई रह गया? ये ग्रीन केमिकल्स और आपके सब हो गए, आप रह गई हैं? अच्छा जी, नहीं ये दें डिस्काउंट वाउचर और भी आ रहे हैं गिफ्ट, सबके लिए गिफ्ट है। यानी कि आज है ईद से पहले ईद। नहीं, किन को रह गए? भाई सांस चढ़ा दी मुझे। Q&N फ्लेवर्स, कौन रह गया भाई? आपको नहीं मिला? आप कौन चाहिए? अभी तो आपको दिया मैंने, आप रह गई हो। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा आज। आप रह गई हो तो बोलो ना बेटा, डर लग रहा है मेरे से? नहीं ना, हाँ बोले ना बोले। अच्छा किसी के आप लोग तो सारे माशाल्लाह अभी छोटे हो, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अगर किसी
आपके भतीजा भांजी कोई ऐसे जिनके घर में बच्चे हों, छोटे हों, तो ये हमारे पास ये इनके डायपर्स हैं, ये हम उनको दे सकते हैं। कोई किसी की फैमिली में नहीं, भांजा, भतीजा, भतीजी, भतीजी आई हुई है, बहुत छोटी है ये। अच्छा अच्छा, छोटी है, ये दें जी उनको। इतनी सी है? ये आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। हमारे तो बच्चे बड़े हो गए भाई, उस वक्त सस्ते थे ये, अब ये महंगे हो गए हैं। ये किन की तरफ से? टिफाल बेबी डाइपर्स की तरफ से। आप क्या नाम है भांजी का? परी के लिए तालियां बहुत सारी। और परी अब पहनेगी टिफाल डाइपर्स। अच्छा, वो आपकी भी है कोई भांजी? आपका भांजा है, उसका नाम क्या है? जोएल। वेरी गुड। जोएल के लिए। जोएल के लिए। एंड हाउ ओल्ड इज ही? उन्हें हमारा बहुत बहुत सलाम भेजिएगा जोएल को। 6 मंथ्स का जोएल। जबरदस्त। उसके लिए और किसी का? टिफाल बेबी डाइपर्स नहीं है, बहुत सारे छोटे, मतलब इसी तरह बड़े हो गए सारे। आपका भतीजा है, भतीजी है? एक ही दफा बता दे फिर मैं जाऊंगी ऊपर, मैं नहीं जा रही वरना ऊपर चक्कर लगवा दिए। ये जी अपना मामू की तरफ से? ये नहीं, अच्छा, क्या है? आरिफ मामू की तरफ से कह दूं? अब भाई इनका हाँ, मैं हूँ मामू। मामिया की तरफ से जी आपके लिए। आपके पास है जी भांजा है, भांजी। तालियां मामिया पैम्पर्स। ब्रेक हैं जी, ब्रेक से पहले नहीं, 1 सेकंड दे दें, अहमद शेर ने जाना है, प्लीज उसकी सुन लें। कोई नहीं, अहमद शेर को जल्दी से देख लें, फिर उसके बाद अहमद शेर ही ब्रेक ले लेंगे बेशक, कोई मसला नहीं। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल हमने यूज़ किया कीमा करेले के लिए, और कश्मीर कुकिंग ऑयल 1962 से सर्विसेज दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल है जिसमें सनफ्लावर है, कैनोला है, बनस्पति है। पाकिस्तानी फूड चाहे आप बनाएं, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ या बेकिंग, कुछ भी करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। और इसमें हमने कीमा करेले ये बनाया। सेकंड जो हमारे पास रेसिपी है वो चेक पीस सैलड है, और वो हमने मुख्तलिफ सॉसेस के साथ बनाया। दूसरा हमारे पास ब्रांड जो है वो सुताश का है। सुताश का कहना ये है कि तुर्की का लीडिंग डेयरी फॉर्म में जो है ये ब्रांड है, जो कि 1975 से काम कर रहा है, और 78 के करीब इनके डेयरी प्रोडक्ट हैं, और तकरीबन 8 से 10 घरों में हर में ये यूज़ होता है। इनका मिल्क फील्ड जो है वो बहुत अच्छा है। सही, गुड हो गया। अच्छा लड़कियों रेडी? चलें कैमरा जी, कैमरा ऑन करें और इशारे के साथ। अच्छा 1 2 3 ब्रेक। मैंने कहा था ना, सही कहा। बड़ा फर्क होता है एग्जैक्टली नजदीक के रिश्तेदार और दूर के रिश्तेदार में। अब तो नजदीक के हो गए कि नहीं हुए, रिश्तेदार के नहीं हुए? बहुत हो मुश्किल गए ना? लग रहा है उनकी। ये वो कैफियत है जो अफ्तारी से पहले डॉक्टर्स की होती है। चैलेंज कर रहे हाँ, हैं। तो ऐसे ही है। कहा है कि बल्कि भी क्या बार बार तालियां बजवा रहे हैं हमसे, बार बार तालियां ये दिल में यही सोच रही है। अच्छा, इधर से अब आपने बात करनी है, फिर हमने उधर थोड़ी सी बात करनी है, और उसके बाद वैसे ही जो है हमारा वो अफ्तार टाइम फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई अभी सवाल करना चाहे? आपके कोई साथ नात, बैठे हैं। कोई एक चीज सवाल करना है आपने? माइक ले लें। माइक आपको उठ के लेना पड़ेगा। मैं अच्छा, हमारे नात खान जो हैं उनको भी धीरे धीरे ऊपर भिजवा दीजिए ताकि वो आ जाएं। बेटा आप आ जाओ, कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है, बिल्कुल आपने नहीं शर्माना। ये ले, नात पढ़नी है आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। आप पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना, आदिल में तुझे
करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। आ दिल में तुझे रख लूं बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। आ दिल में तुझे रख लूं। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जबरदस्त, माशाअल्लाह क्या बात है। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब बड़ी खुशी हुई। बड़ा अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि अच्छी बात है, कोई ना कोई हॉबीज आप लोगों की होंगी, जैसे आपको नात खानी का शौक मुझे लगता है। डॉक्टर साहब, आप लोग इतनी टफ रूटीन में टाइम कैसे निकालते हैं? कोई हॉबी, कोई ऐसी चीज जो आपको अनवाइंड कर देती है? हाँ, वो हर उसके अपने अपने वो हैं। हम तो आजकल बैडमिंटन ज़्यादा खेलते हैं रात को। जबरदस्त। हाँ जी, टाइम मिल जाता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी। तरावी के बाद वो मिल जाते हैं 2-3 घंटे तक। करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए अपने। बिल्कुल जी, लाजमन निकालना चाहिए। कोई ना कोई तो एक्टिविटी रखनी चाहिए मतलब। अच्छा मैडम से एक मैंने क्वेश्चन। मैडम, आपके पास कभी कंप्लेंट्स आई हैं कि लड़कियों की आपस में लड़ाई हो गई, लड़कियों का ये प्रॉब्लम हो गया? कभी इस तरह का होता है ना? ये पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट, यानी आप देख लें कि स्टार्ट में होता है जब आती हैं बच्चियां, तो उस वक्त थोड़े सबके मिजाज चेंज होते हैं, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने में टाइम लगता है उनको। लेकिन जब जाती हैं तो फिर उस वक्त रो रही होती है, अभी इसने बोला है ना। अच्छा, शुरू थोड़ा एडजस्टमेंट में होता है अच्छा, प्रॉब्लम। हॉस्टल में स्पेशली हॉस्टल वालों को रहते हुए कई लड़कियां ऐसी होंगी सफाई का ज्यादा कि कोई लापरवाह होती होंगी, नहीं करती होंगी। बिल्कुल ऐसे ही, बस राइट, मेन यही इनके इश्यूज होते हैं। राइट, ये लड़ाई रहती है। ड्यूटीज के इनकी टाइमिंग्स भी चेंज होते हैं, कोई इवनिंग करके आ रही होती है, कोई नाइट पे गई होती है, कुछ इस तरह, तो वो थोड़ा सा ज्यादातर मैंने सुना लड़ाई होती है लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ करें, शोर ना करें, बिल्कुल इसी बात के ऊपर ज्यादा होती है। शुरू में तब नहीं होता, शुरू में होता था, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो स्टार्ट के जो 2-4 महीने होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा इनका होता है प्रॉब्लम। आपस में लड़ाई होती है सिर्फ बातों की, तो इस तरह होती होगी, फिजिकल भी? नहीं, फिजिकली नहीं होता, ये शुक्र है। कौन आया है हमारे पास? पहलवान आए हुए हैं, कौन है? बात कर रहा हूं भाई, लड़कियों की नेचर है। हमारी नेचर कहाँ ऐसी होती है? खवातीन ऐसी, लड़कियां हम ऐसी हैं भला? नहीं, इनकी लड़ाई भी ऐसी होती है ना बाद में। हम लोग मुजरिम हैं, हम लोग मुजरिम बैठे हुए हैं। नहीं, मैडम सही कह रही हैं। बाद में वो खुद भी रो रही होती हैं, बहुत रोना भी पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ज्यादा रहता होगा, इनके बगैर तो अधूरे हैं डॉक्टर। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हम क्लिनिकल साइड पे काम करते हैं, तो जो भी हमारे वार्ड की मैनेजमेंट है पेशेंट केयर में, उसमें जितना टाइम डॉक्टर का गुजरता है उतना ही टाइम पैरामेडिक स्टाफ का भी गुजरता है। और जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं उसको कैरी आउट करना, उसको पेशेंट तक डिलीवर करना, और डेफिनेटली अगर उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। पैरामेडिकल स्टाफ का मादरत के साथ ज्यादातर ये गिला होता है कि ये जो हाउस जॉब वाले आते हैं ना, लड़के और लड़कियां, ये बड़े नखरीले से होते हैं। तो ये ऐसा होता है ना, मतलब कहा था मुझे अभी एक दो ने कि ऐसा होता है। तो डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? इसमें रवैये अकाउंट करते हैं कि ये जो जी एक वडेरा जागीरदार के घर से एक आ रहा है, जो उसने MBBS किया, हाउस जॉब मिल गई, थोड़ी सिफारिश भी लग गई, थोड़ा ये भी हो गया, यहाँ पे सिफारिश चल रही होती है? हाँ, चल रही होती है, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। अच्छा, आपने जो बात की ना, ये आपने डॉक्टर और नर्सिंग के रिलेशनशिप के ऊपर बात की। यस, ऑफ कोर्स, रवैये बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें किसी भी सिस्टम की जो कामयाबी है
वो उस वक्त है जब उसकी टीम का हर फर्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे तरीके से अंदाज वो करे। तो डॉक्टर का डेफिनेटली अपना रोल है, लेकिन जो हमारे पैरामेडिक्स हैं उनके बिना हम नहीं सर्वाइव कर वाह सकते। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे जी, जबरदस्त भाई, आज आप लोग जन्नती हो गए हो। मैं भी यही मैडम की बात को सेकंड करूंगा कि हमारा इनका चोली दामन का साथ है और एक टीम वर्क के लिए दो, हाँ हो सकता है कि शुरू में अगर शुरू में जो हाउस जॉब हाउस ऑफिसर वो भी मतलब एक वो साइकी होती है इंसान की, फर्स्ट टाइम वो आ रहा होता है एज अ डॉक्टर और उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली होती है, तो वो थोड़ा प्रेशर ज्यादा भी फील करते हैं। तो दे वांट एवरीथिंग, उसको ठंडा कर देता है बाद में, वो इनके वो टैक्टिस है कंप्रोमाइज कर। अच्छा थोड़ा लाइटर साइड पे जाते हैं। डॉक्टर साहब की बात अभी पूरी नहीं हुई, आप बात करें? भाई सो रहा है नहीं प्लीज कंटिन्यू, बोलिए हो गया। एक चीज़ मैं कहूँगी, आपने हाउस अफसर्स की बात की, हमारे पास डॉक्टर्स में जो सबसे मेडिकल स्टूडेंट बनने के बाद एक होता है ना कि डिग्री मिल गई डॉक्टर की, अब आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाएं, तो जो सबसे पहली क्लास होती है ना, या जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हाउस अफसर का। तो हम बीइंग ए सीनियर हम बड़ा इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं कि अगर कोई अफसर है तो वो हाउस अफसर है। अच्छा अभी आप लोगों ने देखा है, मुझे कैमरामैन ने इशारा किया है, क्या इशारा याद किया हो गया होगा। शहबाज भाई कीजिए, दोबारा इशारा कीजिए, आपने मुझे क्या इशारा किया था शहबाज साहब, क्या इशारा किया था, ये क्या इशारा था? आप लोग रेडी हैं? चले 1 2 3 करें और जोर से आप लोगों ने ब्रेक लेनी है जी। 1 2 3 ब्रेक। थैंक यू वेरी मच जी। रमजान शादमान में एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। लाइव ट्रांसमिशन है इस वक्त, आप लोगों के अम्मी अबू बहन भाई देख रहे हो, शायद जिन्होंने K2 लगाया हो वो सब आप लोगों को देख रहे होंगे। बिल्कुल जी, और जो तस्वीरें आप लोग इस वक्त खींच रहे हैं ना, जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं, आपको पता है कि जो K2 TV है, जो AVT नेटवर्क है, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो आप लोग जब भी इसको अपलोड करेंगे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, आपने हमें ज़रूर टैग करना है। इंस्टाग्राम पे टैग करके K2 लिख दें, आप AVT नेटवर्क लिख दें और हैशटैग लाजमी लगाइएगा, ताकि हमें मालूम तो होना किस किसने पिक्चर्स ली हैं हमारी। किसने पिक्चर ली है। और फॉलो करने के लिए अगर आपने ये प्रोग्राम मिस कर दिया तो आप रिपीट पे देख सकते हैं, रात को 11 साढ़े 11 बजे आता है और यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा। तो सबके लिए बहुत सी तालियां। अच्छा अब ऐसे है, हम लोग बात कर रहे थे वो मैं चाह रही पहले थी जी, इससे पहले टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है कि कुछ ऐसे फनी वाकयात, मज़ाहिया वाकयात जो इस वक्त तो ये सर्जरी में आप है, we have 10 minutes उसमें से जल्दी। अच्छा, एक हाउस ऑफिसर की बात मैं करूंगा। एक दफ़ा एक हाउस ऑफिसर ने एक पेशेंट को टेम्परेचर चेक करने के लिए, एक बूढ़ी अम्मा थी, अच्छा हाँ, उसके मुंह में थर्मामीटर रख दिया और मतलब कहा कि मैं 2 मिनट बाद आकर वो ये फिर उसका चेक करूंगा। अच्छा। अब इतने देर में उसको किसी दूसरे बेड वाले पेशेंट ने आवाज़ दी, वो दूसरे बेड पे चला गया, वहां से वो फिर तीसरे बेड, होते होते कोई 4-5 घंटे इस तरह गुजर गए। जब वो वापस आया तो अम्मा जी ऐसे ही बैठी थी, उसके मुंह थर्मामीटर पकड़ा हुआ था बेचारी 4-5 घंटे ऐसा वैसे हो जाता है। तो ये एक हमारे आजकल वो हाउस ऑफिसर बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट सही बिल्कुल जबरदस्त चीज। जी मैडम, कोई जल्दी से कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई वाकया, कोई बात? मैसेज तो बस सबके लिए यही है कि जिस तरह अभी कोविड का टाइम गुजरा है, तो ज़िंदगी का इंसान को कुछ पता नहीं है आज, तो इसलिए जो भी टाइम गुजारें बड़ा अच्छा सा गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजारें, बहुत केयर करें और जिस भी पेशेंट को अटेंड करें, स्पेशली मैं अपनी बच्चियों को यही पैगाम देती हूँ कि अपना सामने अपना आप रख के देखें या ऐसे फील करें कि जैसे अपना कोई है वहाँ पे। बहुत जबरदस्त मैडम, थैंक यू। डॉक्टर साहब कोई पैगाम? बस मैं क्विकली एक बात कहूँगी कि जिस प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है, दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। किसी एक की जान बचाना जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाना है। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन और बीइंग अ प्रोफेशनल्स, अगर हम दुनिया की दौड़ में सबसे आगे नहीं हैं तो हम सबसे पीछे भी नहीं हैं। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और नतीजा अल्लाह पे छोड़। डॉक्टर साहब बस मैं एक बात करूंगा कि इस वक्त हम बैठे हैं, बस इफ्तार का टाइम होने वाला है और बस थोड़ी देर में हम इफ्तार करेंगे। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त भी
पिम्स हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी हो रही होगी और सर्जन वहाँ पर सर्जरी कर रहे होंगे। किस वक्त वो ख़त्म करेंगे, हो सकता है मतलब वो खड़े खड़े उन्होंने पानी पीकर इफ्तार हो करें, और उनके साथ नर्स स्टाफ होंगे ट्रॉली पे, सामान पे। दे आर स्टिल वर्किंग देयर, मतलब राइट नाउ। हैट्स ऑफ टू यू ऑल। आप लोगों का, ऑफ कोर्स आप लोगों का न सिर्फ ये इदारा, न सिर्फ ये नेटवर्क, पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान मशहूर है। बेशक। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया, और ये हम लोग दिल से कह रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है, मैडम ने कहा है, प्लीज वैसे ही रहिएगा, बिल्कुल। और अल्लाह ताला अच्छे रहिएगा, अल्लाह का वास्ता है, ठीक बिल्कुल, रहिएगा। अल्लाह ताला आपको भी अपनी अमान में रखे, आप लोगों को हौसला दे, हिम्मत दे और ऐसे खुश रखे ताकि आप लोग भी खुशियां बांट सकें जी। आमीन। इंशाल्लाह। वंस अगेन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, मैडम तमाम ये स्पॉन्सर्स आपके का बहुत साथ शुक्रिया। हाउस Thank ऑफ you. कल्लार डॉक्टर साहब ये, और ये मैडम आपके साथ जाएगा डॉक्टर कल्लार की तरफ से, एंड डॉक्टर साहब के साथ ये एक छोटा सा गिफ्ट है Thank फॉर you. मी वालों की तरफ से, Thank you. ये बहुत जाएगा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप में से कोई रह तो नहीं गया जिसको गिफ्ट न मिला हो? प्लीज जल्दी से बताइए प्लीज। जी अच्छा, फिर इंतजामिया से मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं ये होगा बेटा हमारे ये पास। हमारे नात ख्वाह हैं, जी, जी, ये भी सरमत, नात पढ़ेंगे, सरमत। तो ये सरमत आपके लिए है, शफक शफक ऑयल की तरफ शफक से है ऑयल जी। वालों की तरफ तमाम से है। स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ताउन किया, इस तरह हमारी सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारे जो गेस्ट है वो कोई भी खाली हाथ ना जाए जी। अपने खतरनाक। अच्छा जी, टाइम कितना रह गया हमारे, जल्दी से बताएं। हमारा टाइम खत्म हो गया है? नहीं है ना, कोई 2-3 मिनट के नहीं है, अभी इन्होंने नात 3 पढ़ी मिनट है और जी, नार की जी, तरफ जी, जाना है। बिल्कुल। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू मैडम, थैंक यू Thank you डॉक्टर very साहब, much बहुत for शुक्रिया, inviting us. बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। एंड हम यहाँ से अब इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। कल। दुआ में याद रखिएगा। अब हम आपको सुनाते चलते जाएंगे नात जो और भी हम नात जो पढ़ाएंगे। पढ़ रहे हैं सरमत, सरमत नाम है ना आपका? नात शरीफ सुनते हैं जी। हमने सरमत से इतनी दफा उसका नाम पूछा, उसको खुद शक हो गया मेरा नाम सरमत है कि नहीं है। उसने शनाती कार्ड निकाल के देखा, सरमत ही था, कंफर्म हुआ। दुआ में और याद सरमत रखिएगा हमारे जी। पास इधर ही है जी। रमजान शादमान में आरिफ महमूद काजी और रिदा को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सरमत के हवाले।